नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए वोटिंग से ठीक पहले जो माहौल बदला है, उस लिहाज से 102 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो 21 राज्य की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, लेकिन वोटिंग के ठीक पहले जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 21 राज्यों में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 39 सीटों पर चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 8 सीट, बिहार में 4 सीट, महाराष्ट्र में 5, मध्य प्रदेश में 6, राजस्थान में दूसरे नंबर पर रहेगा सबसे ज्यादा 12 सीटें। तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ की 1 सीट है, उत्तराखंड की 5, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट है, बंगाल की 3 सीट, त्रिपुरा की 1 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, मिजोरम मणिपुर की 2 सीट, असम की 5 सीट, सिक्किम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, मेघालय की 2 सीट, लक्षद्वीप, अंडमान और पौंडीचेरी की 1 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है। लेकिन वोटिंग से ठीक पहले जो माहौल बदला है, जो सर्वे के आंकड़े हैं वो भी चौंका देने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई बड़े मुद्दों के बाद यहाँ पर जो चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है। सीएसडीएस लोक नीति के सर्वे के हिसाब से गांव में 62% लोगों की समस्या यहाँ पर नौकरी बेरोजगारी बनी हुई है। शहर में भी 59% आंकड़ा जा रहा है, महानगर में भी 65% है। महिला भी ये मान रही है कहीं ना कहीं नौकरी एक बड़ी समस्या है, 59%। पुरुष भी यहाँ के जो है 65% लोग मान। इसके अलावा बेरोजगारी महंगाई को लेकर सीएसडीएस के सर्वे ने चौंका दिया है, क्योंकि पहले चरण में 102 लोकसभा सीटें हैं और हर एक राज्य में जो माहौल बदला है उस लिहाज से कितना कुछ आंकड़ा बदला है। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी और 25 की जो घोषणा की है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। उसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है और महिला वोट इस बार किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि 2019 में महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहे थे और इस बार भी कई बड़े यहाँ पर घोषणाएं महिलाओं के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और कहीं ना कहीं इसके बाद कितना माहौल बदला है, पहले बात कर लेते 2019 को लेकर इन राज्यों में क्या कुछ आंकड़ा था, और बात करेंगे 102 लोकसभा सीट का जो लेटेस्ट सर्वे ओपिनियन पोल है उसमें खलबली दिखाई दे रही है। तो सीएसडीएस सर्वे के जो आंकड़े हैं पहले चरण के लिए 2019 के नतीजों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 39 सीटें मिली थी और 28% वोट शेयर रहा था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण में जो वोट शेयर है वो कितना बदलाव लाएगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर 400 सीटें पार करना है इसके लिए वोट शेयर में इजाफा करना होगा। जबकि कांग्रेस के लिए अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें मिली थी पहले फेज के लिए, और अगर बात की जाए तो 21% वोट शेयर रहा था और जो आंकड़े रहे थे। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसमें यहाँ पर 4 सीटें आ जाती। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बंगाल की सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए बीएसपी को 3 सीटें रही थी और 3 सीटों पर यहाँ पर 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। तमिलनाडु में डीएमके को भी यहाँ पर सीटें मिली, तो इस लिहाज से पहला फेज काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर तुलना की जाए यहाँ पर 2014 और 2019 की तो काफी अंतर देखने को मिलता है, जहाँ ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। और क्या 2024 में इस ग्राफ में इजाफा होगा? देखिए 2014 में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी इन 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले फेज के लिए, और 2019 में यह आंकड़ा घट गया, 5 सीटों का नुकसान देखने को मिला। 41 सीटें जब पूरे देश के अंदर मोदी लहर थी तब भी यहाँ पर काफी अंतर देखने को मिला था। और यहाँ अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों में इजाफा किया, 303 सीटें हासिल की, लेकिन पहले फेज में नुकसान देखने को मिला। क्या ये नुकसान होगा या बढ़ेगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। ओवरऑल अगर आंकड़े एनडीए और इंडिया गठबंधन के तौर पर देखे जाए 2019 की, तो यहाँ 47 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 43 सीटों और अन्य पक्ष में 11 सीटें। तो क्या अन्य यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन कांटे की टक्कर पहले फेज में देखने को मिली थी लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी इस बार कई बड़े गठबंधन किए हैं क्षेत्रीय पार्टी के साथ या कांग्रेस से आए बड़े नेताओं को भी अपने पाले में किया है। और अगर बात की जाए तो विपक्ष के जिन पर कई मुकदमे भी दर्ज थे ऐसे नेताओं को भी यहाँ पर जो है एनडीए में शामिल किया। तो उसके बाद कितना माहौल बदला है, क्योंकि इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में मुस्लिम वोट बैंक भी निर्णायक होगा। और मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जाएगा, क्योंकि 30 सीटों पर सीधे तौर पर इन 102 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर असर दिखाई दिया था। और अगर बात की जाए तो काफी अंतर देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर पहले फेज में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश ही महत्वपूर्ण था और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। अगर बात की सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट पर पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। और पहले फेज की बात किया मध्य प्रदेश के लिए इन 6 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया था,
जबकि एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? जो सर्वे के आंकड़े, लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े हैं, छिंदवाड़ा सीट पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सीट वीआईपी सीटों में भी शामिल है और जो आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस से नकुलनाथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और विवेक बंटी साहू भारतीय जनता पार्टी से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो पलड़ा किसका भारी होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट यहाँ पर हॉट सीट में शामिल हो गई है। भाई अगर बात की जाए तो असम की 5 सीटों पर भी पहले पेज में वोटिंग होना जारी है। 2019 में 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार असम में भी माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पर अगर बात की जाए 5 सीटों में से तो टेहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, ऐसी, नैनीताल, उधमपुर नगर और हरिद्वार सीट भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जम्मू कश्मीर की एक सीट उधमपुर सीट पर भी पहले पेज में वोटिंग होने जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि उधमपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, क्योंकि आंकड़े यहाँ पर उधमपुर के लिए जो प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की बड़ी सभा भी हुई है और जमकर निशाने पर लिया है विपक्ष को यहाँ के लिए, तो कहीं ना कहीं उधमपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जबकि उत्तराखंड की जो सीटें हैं उनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। हरिद्वार बीजेपी के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनावी मैदान में होगी, जबकि वीरेंद्र रावत कांग्रेस से भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो हरिद्वार सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वही उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में भी 8 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने जा रहा है और वोटिंग से पहले जो उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है उस लिहाज से क्या कुछ आंकड़ा बदलेगा। देखिए सहारनपुर, नगीना, करना, मुजफ्फरनगर, यहाँ पर तो रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत वो सीटें हैं जहां पहले पेज में वोटिंग होने जा रही है। तो 8 सीटों का अगर गणित की बात की जाए 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी ने भी 3 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार माहौल बदला है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अलग चुनावी मैदान में पहले से ही है और जबकि बीएसपी और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था वो अलग अलग हो चुका है। बीएसपी अलग चुनाव में मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन कांग्रेस को 0 सीट मिली थी। लेकिन बीएसपी को इस बार 0 सीट मिलने की संभावना लगाई जा रही है और समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 से 5 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए पहले पेज में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो कौन सी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? सहारनपुर में इमरान मसूद कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे हैं, यहाँ पर माजिद अली बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं और राघव लखनपाल बीजेपी से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कांग्रेस यहाँ पर इस बार कांग्रेस को सहारनपुर सीट मिली है। लेकिन कैराना की अगर बात कीजिए तो इकरा हसन समाजवादी पार्टी, श्रीपाल सिंह बीएसपी उम्मीदवार, प्रदीप कुमार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पीलीभीत से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है, वरुण गांधी की जगह यहाँ पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जतिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। भगवत शरण गंगवार समाजवादी पार्टी और अनीस अहमद खां बीएसपी उम्मीदवार चुनावी मैदान होंगे। हालांकि त्रिकोणीय टक्कर से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जहां भी त्रिकोणीय टक्कर होगा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। भाई बिहार में भी काफी हलचल हुई है और बिहार में यहाँ पर बात की जाए तो सिर्फ यहाँ पर नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और एलजेपी आज क्या आंकड़ा बनेगा, क्योंकि आरजेडी से तेजस्वी यादव इस बार काफी तेजस्वी रूप धारण कर रहे हुए हैं। तो बिहार में क्या वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है स्तर तय कर रहे हैं या लोकसभा चुनाव में ज्यादा कुछ हलचल तय करेंगे, तो इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण होता है। बिहार के लिए अगर बात की जाए पहले फेज के लिए 4 सीटों पर चुनाव होगा। औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई सीट काफी महत्वपूर्ण है। और बिहार के लिए अगर बात की जाए 2019 में एलजेपी ने 2 सीटें हासिल की थी पहले फेज के लिए, जेडीयू को 1 सीट मिली थी और बीजेपी ने 1 सीट हासिल की थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि यहाँ पर आरजेडी ये 4 सीटों में से 1-2 सीट पर कांटे की टक्कर दे सकती है, जो अनुमान यहाँ पर बिहार को लेकर लगाया जाए। जमुई सीट पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से अरुण कुमार भारती एलजेपी से उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि अर्चना रविदास आरजेडी यानी दोहरी टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और यहाँ पर अगर बात की जाए त्रिकोणीय अगर टक्कर यहाँ होती तो फिर मामला भारतीय जनता पार्टी यानी एलजेपी गठबंधन के पक्ष में चला जाता। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जमुई सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। गया सीट की अगर बात की जाए तो हम पार्टी यहाँ पर जो माजी चुनावी मैदान में और आरजेडी से कुमार सर्वजीत यहाँ पर मैदान में, तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर जो हम पार्टी और आरजेडी के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वही राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में पहले फेज के लिए यहाँ पर 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर,
चुरू, झुंझुनू, दौसा पर और इसके अलावा भरतपुर, जयपुर शहर, सीकर, अलवर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर पर भी यहाँ पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। और राजस्थान की कई सीटें ऐसी रही हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वीआईपी सीटें हैं, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव इससे पहले हुए थे, विधानसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्रों पर कई ऐसी सीटें रही थी जहां कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था और जिन सीटों पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, उसमें बीकानेर, गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस उम्मीदवार, जबकि अर्जुन राम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। शुरू से अगर बात की जाए तो राहुल कासबान कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, देवेंद्र झाझरिया यहाँ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है, तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नागौर से यहाँ पर बात की हनुमान मेलीवाल यहाँ पर आरएलपी से वो ज्योति मिर्धा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है, क्योंकि इससे पहले आरएलपी यहाँ पर 2019 में गठबंधन में थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार अलग चुनावी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गई है। इस कारण से यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जयपुर से अगर बात की जाए तो प्रताप सिंह खचरियावास कांग्रेस उम्मीदवार, जबकि मंजू शर्मा बीजेपी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, आमने सामने की टक्कर है। अलवर से भी यहाँ पर भूपेंद्र यादव बीजेपी तो ललित यादव कांग्रेस, सीधी टक्कर इन सीटों पर देखने को मिल सकती है, जो राजस्थान को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी पहले फेज में 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिनमें अगर बात की जाए तो काफी हलचल है। जिस कार का माहौल महाराष्ट्र में देखने को मिला है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन अब विपक्ष में यानी महाविकास अघाड़ी में शामिल हुए हैं और नागपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर चमोर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, रामटेक ये सीटें हैं जहां पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। और महाराष्ट्र के पहले फेज के लिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के लिए और 1 सीट शिवसेना के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जो महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस बार यहाँ पर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में आंकड़ा है, यहाँ पर 5 में से 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन नागपुर सीट वीआईपी सीटों में शामिल है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी से, जबकि विकास ठाकरे कांग्रेस उम्मीदवार यहाँ पर आमने सामने होंगे। जबकि अगर राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर भी पहले पेज में वोटिंग होनी है और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी 3 सीटों पर पहले पेज में वोटिंग होने जा रही है। 2019 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इन पश्चिम बंगाल की सीटों पर कमल खिलाया था और इस बार भी पश्चिम बंगाल के लिए कुंज बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी पर जिस कार की जनसभाएं हुई हैं, जिस कार के बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। त्रिपुरा की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के लेकर बात की जाए 2 सीटें हैं, दोनों सीटों के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मिजोरम की एक सीट पर सीधे तौर पर मिजो नेशनल फ्रंट का पलड़ा भारी हो सकता है। मणिपुर की 2 सीटें हैं, दोनों सीटों के लिए पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। असम की 5 सीटों पर अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर एक ही फेज में वोटिंग होने जा रही है और तमिलनाडु की 39 सीटें महत्वपूर्ण थी। 2019 में तमिलनाडु के लिए 8 सीटों पर कांग्रेस तो डीएमके ने 24 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें और सीपीआई को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत मिली थी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी हलचल रही थी। एआईडीएमके के पक्ष में भी यहाँ पर बात की कुछ सीटें रही थी, लेकिन इस बार काफी हलचल है। एआईडीएमके से भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा है, उसके बाद कितना माहौल बदलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि तमिलनाडु में यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन यहाँ काफी पीछे नजर आ रहा है। लेकिन बात की जाए तमिलनाडु की जिन सीटों पर यहाँ पर जो है वीआईपी सीटों में शामिल, जिनमें सिमगंगा कांग्रेस की सीट है, कन्याकुमारी, यहाँ पर कोयम्बटूर और यहाँ पर चेन्नई दक्षिण तूथुकुडी सीट पर भी इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर अंडमान निकोबार की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। पौंडीचेरी की एक सीट पर कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए काफी हलचल रही थी। लेकिन अगर बात की जाए पहले फेज को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है, जो आंकड़े बन सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं, जो आंकड़े इस तरह के बनने का अनुमान है, जिसमें एनडीए 47 के मुकाबले 50 सीटों के आसपास हो सकता है और इंडिया गठबंधन 43 के मुकाबले 49 सीट और अन्य के पक्ष में 11 से घटकर 3 सीटें, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर यूपीए से घटकर अब इंडिया गठबंधन बना है और एनडीए भी यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और जिनके बाद जो अंत में फैसला जनता लेगी उससे सीटों में काफी इजाफा भी और घटाबढ़ी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अनुमान है उस लिहाज से यहाँ पर कांटे की टक्कर पहले पेज में देखने को मिल सकती है। जिस कार का माहौल बना है उस हिसाब से यह जनता तैयार है पहले फेज की वोटिंग के लिए। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 2024 में मोदी का कमल खिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होगी, ये तो जनता तय करने जा रही है। तो 4 जून को क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, इसको लेकर अपने रख सकते हैं
मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।